हेलो मूवी फैंस। आज की मूवी का रिक्वेस्ट आया है हमारे चैनल के एक व्यूअर से। थैंक यू फॉर योर सजेशन। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स बिगिन। ये एक डार्क कॉमेडी फिल्म है। ये कहानी है 3 दोस्तों की जो अपने बॉसेस से परेशान हो चुके थे और एक दिन डिसाइड करते हैं बॉसेस को मार देंगे। मूवी के शुरू में निक सुबह सुबह ऑफिस पहुंचता है। वो सूरज उठने से पहले ऑफिस आता है और सूरज डूबने के बहुत बाद ऑफिस से वापस जाता है। उसका पर्सनल लाइफ पूरा खत्म हो चुका है। वो 6:02 में ऑफिस घुसता है। निक लास्ट 8 साल से ऐसे ही मेहनत कर रहा है ताकि उसको ऑफिस में एक बड़ा प्रमोशन मिले। निक के पास उसके बॉस डेव का कॉल आता है। डेव ऑफिस में निक को सरकास्टिकली झाड़ता है क्योंकि वो 2 मिनट लेट था। निक के लाइफ में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है और वो है उसका बॉस डेव। अब डेल को दिखाते हैं जिसे उसकी फियांसे छोड़ने आई है। वो एक डेंटल क्लिनिक में असिस्टेंट का जॉब करता है। उसके लाइफ में एक ही प्रॉब्लम है, उसकी बॉस जूलिया। वो डेल के सामने हमेशा वल्गर बिहेव करती है उसको सीड्यूस करने के लिए। तीसरा दोस्त कर्ट एक केमिकल कंपनी में अकाउंट मैनेजर है। ये बंदा अपने जॉब से बहुत खुश है और लड़कियों से ऑलवेज फ्लर्ट करता रहता है। उसका बॉस है जैक जो बहुत ही अच्छा इंसान है और कर्ट यहाँ पे सिर्फ उनके लिए काम करता है। कर्ट का प्रॉब्लम है बॉबी, जैक का निकम्मा बेटा, जो ऑफिस में पूरा दिन कोई काम नहीं करता और ऑफिस टॉयलेट में कोकेन लेता है। बॉबी कर्ट से बहुत जलता है क्योंकि जैक उसके बदले कर्ट को प्रेस करते हैं। इस तरफ निक का बॉस डेव उसको बोलता है वो उसे प्रमोशन के लिए कंसिडर नहीं कर सकता जब तक वो निक पर पूरा भरोसा नहीं कर पाता। निक एक नॉर्मल इंसान जैसा रिप्लाई करता है कि डेव उस पर ट्रस्ट कर सकता है, जिसके जवाब में डेव बोलता है वो उसकी वाइफ जैसे बात कर रहा है। डेव कहता है उसकी वाइफ उसे हमेशा बोलती रहती है उसका कोई चक्कर नहीं चल रहा है, जबकि उसका चक्कर चल रहा है सारे नेबर्स के साथ। डेव उसको ड्रिंक के लिए पूछता है। निक मना करता है तो डेव उसको मैनिपुलेट करके उससे हाँ कहलवाता है, मगर वो खुद के लिए ड्रिंक नहीं बनाता। वो निक को पूरा वीकेंड में काम करने के लिए बोलता है क्योंकि वो नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को अपना टीथ व्हाइटनिंग करने के लिए जाएगा और मंडे तक उसे सारे काम कंप्लीट चाहिए। निक कुछ नहीं बोल पाता और जाने लगता है और डेव फिर से उसे मैनिपुलेट करके उसको ड्रिंक पीने के लिए मजबूर करता है। डेंटल क्लिनिक में डेल उसकी बॉस जूलिया को असिस्ट करता है। जूलिया जानबूझ के डेल के पैंट में पानी स्प्रे करती है ताकि वो उसका देख सके। डेल को ये पसंद नहीं है क्योंकि वो अभी एंगेज्ड है और लॉयल भी। कर्ट अपने बॉस जैक को गाड़ी तक छोड़ता है। जैक गाड़ी लेके निकलने के समय उसको हार्ट अटैक होता है और उसकी मौत हो जाती है। शाम को निक, डेल और कर्ट एक बार में इवनिंग एंजॉय करने के लिए आते हैं और अपनी अपनी दुख भरी दास्तान बोलते हैं। डेल कहता है एटलीस्ट तुम दोनों के बॉस तुम्हें सेक्सुअली हरास नहीं करते। कर्ट डेल से बोलता है जूलिया के साथ सेक्स कर लेने के लिए, मगर डेल ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो अपनी फियांसे को प्यार करता है। डेल अपनी जॉब भी नहीं बदल सकता क्योंकि उसे जूलिया छोड़ के और कोई नौकरी नहीं देगा। वो एक रात को प्लेग्राउंड में पेशाब कर रहा था और इसलिए वो रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर्स के लिस्ट में है। अगले दिन निक और उसके ऑफिस कलीग्स एक मीटिंग में डेव के लिए वेट कर रहे हैं। निक एक कलीग से कहता है वो 1 मिनट लेट हुआ था तो उसे इतना सुनने को मिला था और डेव 15 मिनट्स लेट है मीटिंग में। तभी डेव पीछे से मीटिंग रूम में घुसता है और निक से बोलता है मुझे तुमको ऑफिस में आने जाने का हिसाब नहीं देना है। कोई नहीं, मैं इस चीज को तुम्हारे ड्रिंकिंग प्रॉब्लम के साथ ऐड कर लूंगा। वो निक को कुछ रिप्लाई नहीं करने देता और मीटिंग में कहता है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स की जगह में वो खुद काम करेगा। वो अपने और वीपी को मिलने वाले ऑफिस के बीच में दीवार तोड़ के एक बड़ा ऑफिस रूम बनाएगा अपने लिए। इसके साथ उसे मिलने वाले एक्स्ट्रा सैलरी का सिर्फ 85% ही वो लेगा, जो एक ह्यूज सैक्रिफाइस है। मीटिंग खत्म होने के बाद निक डेव से बात करता है इसी प्रमोशन के बारे में जो उससे मिलना चाहिए था। निक कहता है वो इस प्रमोशन के लिए लास्ट मंथ इतना ज्यादा काम किया कि वो अपनी गैम मतलब ग्रैंडमा से नहीं मिल पाया जो हॉस्पिटल में थी, क्योंकि डेव ने उसको कहा था कि अगर वो ऑफिस से जल्दी निकलेगा तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसी बीच उसकी ग्रैंडमा की डेथ हो गई और निक उनसे मिल भी नहीं पाया। डेव उसकी ग्रैंडमा का नाम गैम को लेके मजाक उड़ाता है। निक जॉब छोड़ने की बात बोलता है तो डेव कहता है वो उसका करियर बर्बाद कर देगा। उसके रिकमेंडेशन लेटर के बिना दूसरी जगह उसको नौकरी नहीं मिलेगी और वो उस लेटर में लिख देगा कि वो एक खराब, डिसऑनेस्ट, बेवरा इंसान है। निक कुछ नहीं बोल पाता। दूसरी तरफ कर्ट ऑफिस पहुंचता है और बॉबी उससे पूछता है वो 3 घंटे लेट क्यों है। कर्ट कहता है वो उसके डैड के फ्यूनरल में था। बॉबी बोलता है ये एक्सक्यूज अगर उसका डैड होता तो मान लेता और अपने ऑफिस में बुलाता है। बॉबी पूछता है कंपनी में प्रॉफिट क्यों नहीं है। कर्ट बोलता है रिसेशन चल रहा है मगर फिर भी हम लोग प्रॉफिट में ही हैं। बॉबी कहता है मैं जानता हूँ तुम और मेरे डैड बहुत अच्छे दोस्त थे और फ्रैंकली तुम दोनों मुझे गे लगते थे, बट ये सब और मैटर नहीं करता क्योंकि मैं बॉस हूँ और यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है मुझे। वो उनके करंट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को हटा के एक और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को हायर करना चाहता है पैसे बचाने के लिए। कर्ट बोलता है उसके डैड ने करंट कंपनी को सिलेक्ट किया था ताकि उनके केमिकल वेस्ट अच्छे से डिस्पोज हो सके, मगर ये नया कंपनी के कारण हजारों लोगों की मौत होगी।
बॉबी को कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। इसके साथ वो कंपनी से मोटे लोगों को निकालना चाहता है। वो मार्जी बोल के एक औरत को फायर करने के लिए बोलता है। कर्ट बोलता है वो प्रेग्नेंट है और वो उसे फायर नहीं करेगा। बॉबी कहता है फिर प्रोफेसर जेवियर को निकाल दो, मतलब हैंक जो व्हील चेयर में है। कर्ट मना करता है और कहता है बॉबी को इस कंपनी का परवाह नहीं है। बॉबी कहता है हाँ उसे परवाह नहीं है, कंपनी उसके लिए एक एटीएम मशीन है सिर्फ। उसने बचपन में कोई केमिकल कंपनी चलाने का सपना नहीं देखा था। उसका सपना है किसी बीच में एक मॉडल का सर्व किया हुआ ड्रिंक्स को एंजॉय करने का, और उस सपने को वो पूरा करने के लिए इस कंपनी से जितना हो सके उतना प्रॉफिट को निचोड़ के निकालेगा। वो कर्ट को ऑप्शन देता है किसी एक को फायर करने का, वरना वो कर्ट और उन दोनों को फायर कर देगा। इस तरफ जूलिया अपने ऑफिस में डेल को बुलाती है हाफ नेकेड हालत में। डेल उसे देखते ही बाहर जाने का कोशिश करता है, मगर जूलिया डोर को रिमोट लॉक कर देती है और डेल को बैठने के लिए बोलती है। डेल अनकंफर्टेबली बैठता है। जूलिया उसे कहती है वो ऑफिस में थोड़ी मजाक करती है और शायद कभी कभी लाइन भी क्रॉस कर जाती है, मगर वो डेल को अनकंफर्टेबल फील करवाना नहीं चाहती क्योंकि वो बहुत प्रोफेशनल है। इसीलिए अगर वो लाइन क्रॉस कर रही है तो डेल उसे बता सकता है। डेल कहता है अभी वो लाइन क्रॉस कर रही है क्योंकि वो नेकेड है। जूलिया कहती है नॉट नेकेड, कैन यू सी माय पुस। डेल बोलता है नहीं, मगर पुस कहना भी लाइन क्रॉस करना ही होता है। जूलिया उसके सेक्स ऑफेंडर होने की बात याद दिलाती है और कहती है वो अभी एंगेज्ड है और मैरिज में चीटिंग करना ठीक नहीं है, तो डेल को शादी से पहले उसके साथ सेक्स करना होगा। शाम को तीनों बैठ के फिर से अपने दुख डिस्कस कर रहे होते हैं। ये लोग जॉब बदलने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तभी उनके एक स्कूल फ्रेंड केनी आता है। वो कॉलेज पास आउट करके एक बड़े कंपनी में काम करता था, मगर उसका जॉब चला गया और लास्ट 2 साल से उसे कोई जॉब नहीं मिला। उसके पास एक ड्रिंक का भी पैसा नहीं है। तीनों बोलते हैं वो लोग दे देंगे। केनी पूछता है अगर वो लोग उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे पाए। निक और कर्ट कुछ डॉलर्स निकालते हैं, मगर उतना काफी नहीं होता, तो केनी इन लोगों को $40 के बदले में बाथरूम में हैंड जॉब देने का ऑफर करता है। तभी बारटेंडर उसे वहां से भगा देता है। तीनों जॉब छोड़ने का डिसीजन को छोड़ देते हैं और सोचते हैं उनका सरा हुआ लाइफ ऐसे ही चलता रहेगा और दिमाग में वो लोग अपने बॉसेस का मर्डर करते रहेंगे। कर्ट बोलता है अगर उन लोगों को ये तीनों मार पाए और पकड़े भी ना जाए तो क्या मारना चाहेंगे। डेल बोलता है वो लोग मर्डरर्स नहीं है और चला जाता है। अगले दिन डेल के ऑफिस में उसकी फियांसे आती है। जूलिया ने उसको बुलाया था फ्री में ट्रीटमेंट करने के लिए। अंदर ट्रीटमेंट के लिए जूलिया उसको गैस देके बेहोश करके डेल को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। जूलिया डेल की फियांसे के ऊपर लेट के डेल के साथ सेक्स करना चाहती है। डेल के स्ट्रांगली मना करने पे जूलिया कहती है अगर डेल उसके साथ सेक्स नहीं करेगा तो वो उसकी फियांसे को बता देगी कि डेल ने उसके साथ सेक्स किया है। डेल कहता है वो नहीं मानेगी। जूलिया उसे कुछ पिक्चर्स दिखाती है जहां पे वो डेल को बेहोश करके उसका फायदा उठाया था। डेल एक सेक्स ऑफेंडर है और ये फोटोज देखने से कोई भी जूलिया की बात मान लेगा। शाम को डेल निक और कर्ट से मिलकर बोलता है वो अपनी बॉस को मारने के लिए रेडी है। निक मर्डर नहीं करना चाहता। कर्ट और डेल मिलके उसको भड़काते हैं उसकी ग्रैंड माँ गैम गैम के बारे में बोल के। डेल बोलता है उसने बहुत सारे लॉ और ऑर्डर की सीरीज देखा है और किलर हमेशा कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है। ये तीनों प्रोफेशनल नहीं है, तो वो लोग एक प्रोफेशनल किलर को हायर करेंगे और वो कल दोनों को कॉल करके एक जगह आने के लिए बोलेगा किलर से मीटिंग के लिए। अगले दिन निक एक मोटेल आता है। डेल ने एक हिटमैन को हायर किया है, वो यहाँ पे आके उनसे मिलेगा। ये हिटमैन उसे वेबसाइट से मिला था और वेबसाइट में कोड में लिखा था वेट जॉब। तभी बाहर एक आदमी गाड़ी लेके आता है। निक कहता है अगर वो अंडरकवर कॉप हुआ तो, या फिर किलर ने इतना पैसा मांगा और हम लोग नहीं दे पाए जिसके लिए वो हम लोगों को ही मार दिया तो। तभी वो आदमी दरवाजे पे नॉक करता है। कर्ट और डेल एक्साइटमेंट के साथ दरवाजा खोलते हैं। कर्ट उसे अंदर आने के लिए बोलता है। वो आदमी अंदर आके पूछता है तुम तीनों इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। डेल और कर्ट हाँ बोलते हैं। वो आदमी पूछता है इस रूम में कोई हिडन कैमरा छुपाया हुआ है? अगर छुपाया हुआ है तो मुझे पता चल जाएगा। कर्ट और डेल नर्वसनेस में बक कर रहे होते हैं। निक उसे ना बोलता है। वो आदमी अपने ब्रीफकेस से एक काला कपड़ा निकाल के जमीन पे बिछा देता है ताकि नीचे गंदगी ना हो और पूछता है कौन पहले आना चाहेगा। तीनों डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो इन तीनों को मार देगा। वो लोग बोलते हैं हम लोग किसी और को मारना चाहते हैं। वो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। डेल उसके एड के बारे में बोलता है जिसमें लिखा था मैन फॉर वेट वर्क। वो आदमी कहता है करेक्ट, मैं पैसे के लिए दूसरे आदमियों पे पेशाब करता हूँ। निक और कर्ट डेल पे गुस्सा करते हैं। वो आदमी टॉयलेट कहाँ है पूछता है और अपना $200 मांगता है। इसके बाद तीनों कर्ट के गाड़ी से डिनर करने के लिए निकलते हैं। कर्ट के गाड़ी में एक पेड नेविगेशन सिस्टम है जो कनेक्ट होता है एक ऑपरेटर के साथ। कर्ट उसे पूछता है आसपास सबसे डेंजरस रेस्टोरेंट कौन से है जहां पे भरपूर क्रिमिनल्स होंगे। ऑपरेटर ग्रेगरी एक जगह के बारे में बोलता है जहां पे सबसे ज्यादा गाड़ियां चोरी होते हैं। वो लोग एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जहां पे सारे ब्लैक पीपल है। कर्ट बारटेंडर से आके पूछता है
बीड़ू, यहाँ पे कोई ऐसा है जो पैसे के लिए मर्डर करेगा? बारटेंडर को कर्ट रेसिस लगता है। कर्ट जितना ज्यादा कोशिश करता है उतना ही ज्यादा बात बिगड़ता है और वो लोग बाहर निकल जाते हैं। उस बार में बैठा एक आदमी बाहर आके उन तीनों को साइड में आने के लिए बोलता है। उसका नाम है मदरफकर जोन्स। तीनों उसको अपने 3 बॉसेस को मारने के लिए बोलते हैं। जोन्स पूछता है उन लोगों के पास पैसे हैं? वो लोग अमाउंट पूछते हैं। जोन्स सोच के बोलता है $30,000। वो लोग कहते हैं $30,000 बहुत ज्यादा है उन लोगों के लिए। जोन्स कहता है $5,000 फिर। वो लोग मान जाते हैं, मगर उन लोगों का नाम नहीं आना चाहिए। जोन्स उनको नेक्स्ट डे पैसे लाने के लिए बोलता है। अगले दिन निक का बॉस दोनों ऑफिस के बीच का दीवार तोड़ता है। बॉबी ऑफिस में लड़कियों के साथ मजे करते हुए कोकेन लेता है और जूलिया बुरी तरह डेल को आके हरास कर रही होती है। तीनों पैसा लेकर जोन्स को देते हैं। निक पूछता है काम कब तक खत्म हो जाएगा? जोन्स कहता है अपुन 10 साल का सजा काट के आयला है। अगर अपुन कुछ लफड़ा किया तो फिर से मामू लोग अपुन को अंदर डाल देगा। अपुन अब से तुम लोगों का मर्डर कंसल्टेंट। डेल थोड़ा हाइपर हो जाता है। कर्ट उसे शांत करके बोलता है ऐसा बात नहीं हुआ था तो हमें हमारे पैसे लौटा दो और हम लोग चले जाएंगे। जोन्स अपने जैकेट में हाथ डाल के तीनों को डरा देता है जैसे वो गन निकाल रहा है। वो इन लोगों को एडवाइस देता है परफेक्ट मर्डर करने के लिए उसे एक्सीडेंट जैसा सेटअप करना होगा, जैसे ब्रेक फेल, गैस लीक, सुसाइड। तीनों कहते हैं ये $5,000 का इन्फॉर्मेशन है, स्कूबी-डू कार्टून जैसा आइडिया है। 3 एक्सीडेंट्स कैसे प्लान करेंगे हम लोग? जोन्स बोलता है टारगेट्स को स्टॉक करने का, उनके हॉबीज, फेवरेट्स खाना, लवर्स, कमजोरी जान लेने का। तीनों कहते हैं हम लोगों के पास जॉब है, टाइम कहाँ मिलेगा ये सब करने के लिए? जोन्स कहता है तुम लोगों ने टपका भी दिया तो तुम लोगों के पास मोटिव है मर्डर करने का और मामू लोग तुम्हें पकड़ लेगा। निक बोलता है हम तीनों का मोटिव्स है अपने अपने बॉसेस को मारने का। ये एडवाइस तो टट्टी है। जोन्स आइडिया देता है सिंपल, एक दूसरे के बॉस को टपका डालने का। तीनों को ये आइडिया अच्छा लगता है। अगले दिन निक ऑफिस में जल्दी निकलने के लिए जानबूझ के उल्टी करता है। डेल, कर्ट और निक दोपहर में गाड़ी से बॉबी के घर के बाहर पहुंचते हैं। ये लोग बॉबी के निकलने का इंतजार करते करते रात हो जाती है। निक बोलता है ये बंदा घर है भी या नहीं? तीनों गाड़ी से निकल के घर की ओर जाते हैं। उसी समय घर से गाड़ी निकलती है। गराज का दरवाजा बंद होने से पहले कर्ट और निक अंदर घुस जाते हैं और डेल दरवाजे से टक्कर खाता है। दोनों डेल के लिए दरवाजा खोलते हैं। निक डेल को कुछ भी छूने के लिए मना करता है। कर्ट और डेल अपने स्लीव्स को हाथों के ऊपर डाल लेते हैं ताकि फिंगरप्रिंट्स ना आए किसी चीज पे। डेल को टेबल पे रखा हुआ कोकेन मिलता है और निक से बात करने के समय उसके हाथ से डिब्बा गिर के कोकेन फैल जाता है। ऊपर कर्ट बॉबी का मोबाइल फोन चुरा लेता है और बॉबी के ब्रश को अपने पीछे घिसता है। डेल नीचे से कोकेन डिब्बे में उठाने लगता है। निक एक वैक्यूम क्लीनर से कोकेन उठा के डिब्बे में डालता है, मगर वो वैक्यूम क्लीनर साफ नहीं था। कर्ट नीचे आके देखता है दोनों नशे से कुछ भी कर रहे हैं। गाड़ी से जाते हुए कर्ट निक को फोन दिखाता है। तीनों अब डेव के घर आते हैं। डेल को गाड़ी में पहरा देने के लिए बोल के निक और कर्ट अंदर जाते हैं। डेल डेव को नहीं पहचानता। वो दोनों डेल को 2 हॉर्न बजाने के लिए बोलते हैं अगर उसे शक भी हुआ कि डेव आ गया। दोनों अंदर जाते हैं इंटेल कलेक्ट करने के लिए। बाहर गाड़ी में डेल मोबाइल गेम खेलते हुए खाना खा के पैकेट बाहर फेंकता है और तभी डेव जॉगिंग करते हुए उसके सामने आता है। डेव आके उसको धमकी देके उसके एरिया से बाहर जाने के लिए बोलता है और अचानक उसे एलर्जी अटैक होता है क्योंकि उस पैकेट में पीनट्स थे जिससे डेव को एलर्जी है। डेव अपने पैर की तरफ इशारा करता है। डेल उसके मोजे से इंजेक्शन निकाल लेता है और उसके ऊपर बैठ के चेस्ट में जोर से इंजेक्शन को पुश करता रहता है। कर्ट और निक खिड़की से देखते हैं और उन्हें लगता है डेल उसको मारने की कोशिश कर रहा है। डेल बार बार उस इंजेक्शन को डेव की छाती पे मारता रहता है। दोनों नीचे की ओर भागने लगते हैं और कर्ट के पॉकेट से बॉबी का फोन गिर जाता है। डेल चेस्ट पे मारते मारते अचानक डेव के गले पे इंजेक्शन पुश कर देता है। निक और कर्ट घर से निकल के भाग जाते हैं। डेव की वाइफ आ जाती है और वो चेस्ट में दर्द लेके उठ जाता है। डेव की वाइफ डेल को हक करती है क्योंकि उसने डेव का जान बचाया। डेव उसकी वाइफ से पूछता है क्या तुम इस आदमी को जानती हो? तुम्हारा चक्कर चल रहा है इसके साथ। डेल कहता है वो उन दोनों से पहली बार मिल रहा है। डेव उसको वहां से निकल जाने के लिए कहता है। डेल 2 हॉर्न बजाते हुए वहां से निकल जाता है। डेल गाड़ी लेके दोनों को पिकअप करता है। निक कहता है हम लोग इंटेल गैदर करने आए थे और तू पूरे नेबरहुड के सामने उसको मार रहा था। डेल को तब पता चलता है कि वो डेव था और एक्सप्लेन करता है डेव को एलर्जिक रिएक्शन हुआ था और वो उसका जान बचाया। निक कहता है मतलब मेरा बॉस जिसे हम लोग मारने का प्लान कर रहे हैं वो तेरे सामने मर रहा था और तूने उसको बचा लिया। ये दोनों गाड़ी में बैठ के डेल को बाहर छोड़ देते हैं और प्लान करते हैं बॉबी को मारने के लिए उसके कोकेन में कुछ पॉइजन मिला सकते हैं जिससे ये लगे कि उसके पास खराब कोकेन था और डेव के शैम्पू में कुछ पीनट्स मिला देंगे। शावर पे जाते समय उसके पास इंजेक्शन नहीं होगा। तीनों जाके रैट पॉइजन, बाइनोकुलर,
पीनट्स खरीदते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं। निक जाएगा बॉबी को मारने, डेल जाएगा डेव को मारने और कर्ट जाके जूलिया के बारे में इंटेल कलेक्ट करेगा। डेव उसकी वाइफ की चीजों को अच्छे से चेक करता है उसका चक्कर का पता लगाने के लिए, और बॉबी का फोन उसे मिल जाता है। फोन में उसे बॉबी का एड्रेस मिलता है और वो गाड़ी लेके निकल जाता है। उसी समय डेल डेव के घर के अंदर जाता है और निक को कॉल करके बोलता है उससे ये नहीं हो पाएगा। उसी समय डेव बॉबी के घर आता है और उसके दरवाजे पे नॉक करता है। बॉबी नीचे आने के बाद वो उसे गोली मार देता है और गाड़ी लेके निकल जाता है। निक डेल को बार में मिलने के लिए बोलता है और रास्ते में जाते हुए सिग्नल ब्रेक करने से उसका पिक कैप्चर हो जाता है। तीनों बार में मिलते हैं। डेल और निक बोलते हैं उनसे ये नहीं हो पाएगा। कर्ट उन्हें शांत होने के लिए बोलता है। दोनों कर्ट से पूछते हैं क्या वो जूलिया को मार पाएगा। कर्ट कहता है अभी उसे मारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। इन दोनों को समझ आ जाता है कि कर्ट ने उसके साथ कांड करके आया है। दोनों बोलते हैं अभी अगर वो जूलिया को मारता है तो वो पुलिस के सामने एक सस्पेक्ट बन जाएगा क्योंकि उसने जूलिया के साथ किया है। कर्ट बोलता है उसका फॉल्ट नहीं था, वो जूलिया के घर के बाहर उसे स्टॉक कर रहा था और जूलिया खिड़की के सामने ड्रेस उतारने लगी और नीचे आके कुल्फी, बनाना और हॉट डॉग खाई। ये कोइंसिडेंस नहीं था, वो जानबूझ के ऐसी कर रही थी जैसे उसे पता था कर्ट उसको स्टॉक कर रहा है। कर्ट आइडिया देता है पुलिस को एनोनिमस टिप देंगे कि देव ने बॉबी को मार डाला। बॉबी नरक में, डेव जेल में और जूलिया को मैंने मैनेज कर लिया। सबकी लाइफ सेट है। निक को प्लान अच्छा लगता है और वो एक पे फोन से कॉल करने के लिए सबको अपने गाड़ी में लेके निकलने ही वाला होता है। तभी एक पुलिस आके निक से पूछता है ये गाड़ी एक क्राइम सीन से आते हुए देखी गई थी और वो उन्हें पुलिस स्टेशन आने के लिए बोलता है। कर्ट बोलता है बिड़ू और तीनों अरेस्ट होके पुलिस की गाड़ी में स्टेशन आते हैं। डिटेक्टिव बोलते हैं उसकी गाड़ी क्राइम सीन से निकलते हुए मिला। 1 घंटे के बाद निक को पाया जाता है इसके साथ जो एक सेक्स ऑफेंडर है और ये जो विक्टिम की कंपनी में काम करता है। कर्ट चौंकने का एक्टिंग करता है और निक से पूछता है वो बॉबी के घर में क्या कर रहा था। निक उल्टा उससे पूछता है वो मर्डर के समय कहाँ था। कर्ट कहता है वो प्यार कर रहा था एक लड़की के साथ। टेल कहना शुरू करता है पकड़ के रखा जाएगा, ये तो तभी हो सकता है जब अरेस्ट किया जाए। तो क्या उन लोगों को अरेस्ट किया गया है? डिटेक्टिव बोलता है उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया है, उन्हें सिर्फ पूछताछ के लिए लाया गया है। डेल कहता है मतलब आपके पास एविडेंस और अरेस्ट वारंट नहीं है तो हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। डिटेक्टिव्स उन्हें नहीं रोक पाते। तीनों निकल रहे होते हैं तभी डिटेक्टिव आके कहता है बॉबी के घर पे फोरेंसिक्स टीम है जो अभी सब कुछ चेक कर रहे हैं। जिसे कर्ट को याद आता है वो उसके बाथरूम में क्या किया था। तीनों फुल टेंशन में होते हैं। निक लॉयर लेने का बात करता है। डेल कहता है उसके पास पैसा नहीं है। कर्ट बोलता है जोन्स के पास जाने के लिए। जोन्स के पास आके वो लोग अपने सिचुएशन के बारे में बोलते हैं। जोन्स $2000 के लिए पूछता है। तीनों एक पैसा नहीं देंगे। जोन्स बोलता है कम से कम उसके ड्रिंक्स का पैसा देने के लिए। निक मान जाता है। जोन्स आइडिया देता है डेव से कन्फेशन रिकॉर्ड कर लेने के लिए। निक पूछता है उसे क्या ऐसे ही पकड़ा गया था जब उसने मर्डर किया था। जोन्स कहता है उसने मर्डर नहीं किया कभी भी, वो एक थिएटर में मूवी रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा लेके गया था और बाहर निकलने के बाद पुलिस उसे पकड़ लिया। डेल पूछता है उस दिन वो गन निकाल रहा था वो कहां से आया फिर। जोन्स बोलता है वो गन नहीं था, उसका सेलफोन था। तीनों एक रिकॉर्डिंग डिवाइस खरीद के डेव के घर तक पहुंचते हैं। ये डिसाइड होता है कि कर्ट रिकॉर्डिंग डिवाइस को हैंडल करेगा। तीनों अंदर आते हैं जहाँ पे डेव की वाइफ ने एक सरप्राइज पार्टी प्लान किया हुआ है। डेव की वाइफ उन्हें छुप जाने के लिए बोलती है। कर्ट उसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट करता है। डेव अंदर आता है और उसे सरप्राइज बिल्कुल पसंद नहीं आता। डेव अंदर चला जाता है। निक और डेल रूम के अंदर घुसते हैं मगर कर्ट उल्टी तरफ चला जाता है। निक अंदर जाके बोलता है कि उसने डेव को देखा था विक्टिम को शूट करते हुए। डेल उसे विक्टिम का नाम बोलने के लिए बोलता है। डेव विक्टिम का नाम बोलता है और कहता है कि उसका नाम और मैटर नहीं करता। दोनों घूम के देखते हैं कर्ट नहीं है। डेव कहता है वो उन दोनों को और कर्ट को मार देगा और अपना गन निकालता है। निक और डेल जल्दी से बाहर निकलते हैं और कर्ट को देखते हैं। वो बोलता है कि वो बाथरूम गया था जहाँ से डेव की वाइफ भी निकलती है। दोनों उसको चाटा मार के उसे गाड़ी निकालने के लिए बोलता है। तीनों गाड़ी से जाके कर्ट के घर में पुलिस को देखते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तीनों डिस्कस करते हैं वो लोग कनाडा में शिफ्ट करेंगे या फिर मेक्सिको में। उसी समय डेल के पास जूलिया का कॉल आता है। जूलिया बोलती है उसने डेल के घर पे कॉल करके उसकी फियांसी को कुछ नहीं बोली। डेल कहता है वो उसके साथ करेगा। जूलिया उसको डिटेल्स पूछती है कि वो उसके साथ क्या करेगा। डेल मजबूरन उससे सेक्स चैट करना शुरू करता है। उसी समय डेव अपने गाड़ी से इनके गाड़ी को टक्कर मारता है और इन लोगों को चेस करता है। कर्ट किसी तरह बच के एक खाली जगह आ जाता है। नैव गाइड से ग्रेगरी कांटेक्ट करता है क्योंकि उनके सिस्टम में गाड़ी की एक्सीडेंट डिटेक्ट हुआ है। ग्रेगरी बोलता है वो अथॉरिटीज को कांटेक्ट करके उनके लोकेशन भेज देगा। तीनों उसे पुलिस को कॉल करने के लिए मना करते हैं। अचानक गाड़ी बंद हो जाती है। ग्रेगरी ने रिमोटली गाड़ी की इंजन को डिसेबल कर दिया।
नैप गाइड के हिसाब से कोई ड्राइवर अगर क्राइम करता है तो ये उनका प्रोटोकॉल है। उसी समय डेव अपने गाड़ी से इनके गाड़ी पे जोर से मारता है और गन पॉइंट करके सबको बाहर निकलने के लिए बोलता है। वो जैसे बॉबी को 2 बार शूट किया था वैसे ही इनको भी कर सकते हैं, मगर वो पुलिस को बोलेगा इन लोगों ने बॉबी को मारा है। और जब उसे ये बात पता चला तो ये लोग उसे भी मारने आए। ये बोल के वो अपने ही पैर पे गोली मारता है और गन को डेल के तरफ फेंकता है। पुलिस आते हैं और डेव नाटक करना शुरू करता है। डेव उन्हें अपना बनाया हुआ स्टोरी बोलता है। पुलिस को कर्ट के पास टेप रिकॉर्डर मिलता है। तीनों डिटेक्टिव को उस टेप रिकॉर्डर को सुनने के लिए बोलते हैं। इसमें डेव का कन्फेशन है। टेप रिकॉर्डर में डेव की वाइफ की वॉइस और डेल का स्टॉक है। गाड़ी एक्सीडेंट के बाद रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। डिटेक्टिव्स तीनों को अरेस्ट करते हैं। तभी ग्रेगरी नैप गाइड से ऑफिसर्स के साथ बात करता है। नैप गाइड की पॉलिसी के अनुसार सारे कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड होते हैं। ग्रेगरी उनके सामने डेव का कन्फेशन प्ले करता है। डिटेक्टिव उसे अरेस्ट करने वाले होते हैं और कर्ट कहता है रिकॉर्डिंग में वो डेव की ही वाइफ थी और वो उसके साथ कांड किया था। डेव गुस्से से उसे मारने आता है और निक उसे पंच करके गिरा देता है। डिटेक्टिव्स उसे अरेस्ट करके ले जाते हैं। अब दिखाते हैं निक को प्रमोशन मिल चुका है और वो उसके कंपनी सीईओ लू से मिलता है। सब कहते हैं लू बहुत अच्छे इंसान है और उसी समय लू की गाड़ी के ट्रंक से एक आदमी का आवाज आता है। कर्ट के ऑफिस में मार्जी नई बॉस बन जाती है, जिसे कर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्ट उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और बेबी के बारे में पूछता है। मार्जी कहती है वो प्रेग्नेंट नहीं है। इस तरफ डेल ऑफिस में जूलिया को कहती है पेशेंट के साथ ट्राई करने के लिए। पेशेंट हंसते हुए उठता है। ये डेल का दोस्त केनी है और वो डेल के साथ मिलके जूलिया को एक्सपोज करने के लिए आया है। जूलिया कहती है बस इतना सबूत है। डेल खिड़की की तरफ पॉइंट करता है जहां से जोन सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। डेल उसे कहता है वो अपने फियांसे के साथ एक्सपेंसिव हनीमून के लिए जाएगा, जिसका पूरा खर्चा उसे उठाना पड़ेगा। और वापस आने के बाद अगर जूलिया ने कुछ भी पहले जैसा किया तो उसकी हालत वो खराब कर देगा। और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी सन 2011 में रिलीज हुई थी और बहुत ही सक्सेसफुल मूवी थी। इस मूवी का बजट था 37 मिलियन और इसने टोटल 209.6 मिलियन कमाई थी। Amazon प्राइम में ये मूवी अवेलेबल है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज बस इतना ही। जय हिंद।